रात 3 बजे अचानक बारिश हो गई। हम लोग सहन में सो रहे थे और अचानक बारिश होती वो शुरू हो गई। समझ ही नहीं लग रही थी कि क्या करूं। जल्दी से फिर उठी और लॉक खोलने की कोशिश की। रूम्स के लॉक खोले, किचन का खोला। इतनी देर में जो थे ना बिस्तर भी सारे भीग गए और उनको फिर मैंने खींच के तो बरामदे में जो है ना वो कर लिया। मैंने कहा चले जितनी जल्दी हो सके तो मैं अंदर करूँ। और इतनी देर में जो बारिश से ना फ़ैन जो था ना वो भी गीला हो गया था और पीछे ना मुझे डर लग रहा था कि इसमें करंट ही ना आ जाए। मैंने इसको चला दिया था क्योंकि एकदम जो थी ना एक सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो गई थी कि बारिश का जो है ना वो पता ही सीन ही नहीं था रात को कैसे फील होना था कि बारिश होनी है। फिर वो चीज़ें समेटते समेटते जो था ना वो फजर की अजानें होने लग पड़ी तो मैंने वज़ू किया और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कहा फजर की नमाज है वो अदा कर लेती हूँ। तो भाई जो था ना वो सर्दी थी, मतलब जब भाई सेन में आते थे तो सर्दी लग रही थी और रूम में जब नमाज के लिए आए तो उस टाइम गर्मी थी। तो क्योंकि वो बंद थे तो गैस की वजह से फिर मैंने फ़ैन ऑन किया और फिर मैंने नमाज जो थी ना वो अदा करनी फजर की ज़रूरत शुरू कर दी थी। अल्हम्दुलिल्लाह नमाज जो थी वो मैंने पढ़ ली। फिर मैंने जाए नमाज को जो था वो फ़ोल्ड किया और जो था ना वो मैंने फिर इसको चेयर के ऊपर रखा। फिर मैं बार बार जो थी ना बारिश को देखने के लिए जाती थी कि बारिश तेज़ हो रही है। फिर मैं किचन में आई और वहाँ से फिर मैंने ना सूखा धनिया जो ना वो मैं लेके आ गई। मैंने कहा उस क्योंकि सोचा हुआ था कि आज मैंने जो है ना वो पुदीना जो है ना वो लगाना है क्योंकि घर की में जो पौधे होते हैं या इस तरह की जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं ना वो घर में हो तो फटाफट फिर बंदा उधर से तोड़ के तो अंडिया वगैरह में डाल लेता है। मैंने चुकी जी एक ईंट और उस ईंट के साथ जो थी ना इसको पीसना शुरू कर दिया था। दरदरा मैंने कहा इसको कर लेती हूँ। टेबल के ऊपर मैंने इसको जो है फेंका और फिर मैंने जो इसके अंदर जो थे ना तिनके वगैरह वो मैंने निकाल दिए और एक ईंट के साथ जो थी वो इसको मैं दरदरा करना शुरू हो गई थी। मैंने अच्छे तरीके से ताकि ये दो टुकड़ों में ना हो जाए, दरदरा यानी कि मोटा मोटा ना पिस जाए। फिर मैं पानी लेके आई बॉल में तो उसके अंदर अब मैं ये जो है ना वो मैंने जो दरदरा किया था ना, जो मैंने 2 पीसों में टुकड़ों में मैंने किया था ना सूखा धनिया, उसको मैंने इसके अंदर जो है ना वो डुबो दिया। मैंने कहा चले 2-3 घंटे ये पड़ा रहेगा ना तो अच्छे तरीके से फूल जाएगा। तो फिर इसको जो है ना वो मैं आज इंशाल्लाह जो है ना वो इसकी क्यारी बना के ना तो उसके अंदर लगा दूँगी क्योंकि वो मिट्टी वगैरह तो मैंने पहले ही सारी जो थी ना वो प्रिपेयर करके ना मैंने रख ली हुई थी। इसको फिर मैंने सारे को ना इस पानी के अंदर जो है ना टिप कर दिया अच्छे तरीके से। तो मैंने कहा इसको फिर मैं जो है ना वो लगाऊंगी। अल्हम्दुलिल्लाह ये काम मेरा कंप्लीट हो गया था। फिर मैं बार बार बारिश देखने आ रही थी और बारिश जो थी ना वो तेज़ से तेज़ तरीन होती जा रही थी। पता नहीं मतलब सीन तो नहीं था लेकिन पहले से तेज़ जो थी ना वो बारिश आहिस्ता आहिस्ता जो थी ना वो हो रही थी। अच्छा भी फील हो रहा था कि क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी तो अब आहिस्ता आहिस्ता वेदर जो है ना वो बहुत अच्छा हो रहा था। तो फिर दिल कर पड़ा चाय पीने के लिए। मैंने कहा चलो अब चाय बनाती हूँ। फिर मैंने जी किचन में आके मैंने चाय जो थी वो रखी। फिर मैंने जो है ना चीनी पत्ती डाल के ऊपर रख दी क्योंकि जो है ना दूसरा दूध तो होता कोई नहीं है तो मैं जो एवरीडे है ना उसकी चाय पीती हूँ फॉर द टाइम बिंग, क्योंकि यहाँ पे जो शॉप थी वो ख़त्म हो गई। फिर मैं दोबारा बाहर आई और फिर मज़ीद बारिश जो ना वो तेज़ हो गई थी और लेकिन ये था कि दिन जो था वो अल्हम्दुलिल्लाह निकलना शुरू हो गया था। अच्छा जी चाय जो थी वो अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो गई थी। मैं कप में डाल के ले आई थी, साथ मैंने एक पापा रखा था। अभी मैंने एग जो था वो बॉयल नहीं किया था। मैंने कहा चलो खाली चाय जो है ना वो बैठी अच्छी नहीं होती है, साथ जो है ना वो कोई चीज़ ले लेती हूँ। मैंने फिर 2 रस के पीस जो थे वो उठा लिए और अब जो जी मैं इसको इंजॉय कर रही थी वेदर को भी और चाय को भी जो थी वो मैं इंजॉय करना शुरू हो गई थी। और मैंने 2 पापे भी खा लिए, चाय मैंने खा लिया जी ख़त्म। फिर मैंने कहा कि अब जो है ना वो तस्बीह जो है वो पढ़ लेती हूँ। तो बाहर जब मैं आई तो बहुत ही अच्छा वेदर लग रहा था। बारिश जो थी उसकी रफ्तार मज़ीद बढ़ चुकी थी लेकिन ये था कि दिन भी जो है ना आहिस्ता आहिस्ता माशाल्लाह से देखे जो है ना निकलना शुरू हो गया था और खूबसूरत ही ये सारा सीन लग रहा था। फिर जनाब मैंने लाइट जो थी बरामदे की ऑफ़ कर दी थी और उसके बाद ये जो मेरी ये कैबिनेट सी, ये जो मेरा घर है छोटा सा मच्छरों से बचाव के लिए, इसके अंदर मच्छरदानी के अंदर जो थी वो मैं चली गई और मैंने कहा इसके अंदर बैठ के ना वेदर भी इंजॉय करती हूँ और साथ तस्बीह जो है ना वो पढ़ती हूँ। तो मैं आप यकीन करें यकदम इतनी तेज़ बारिश शुरू हो गई थी ना, बहुत ज़्यादा बारिश शुरू हो गई थी और मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा था वेदर क्योंकि इस तरह का मौसम जो है ना मैं बहुत इंजॉय करती हूँ। मुझे ये मौसम जो है ना वो बहुत पसंद है। फिर मैं साथ साथ जो थी ना वो तस्बीह भी जो अल्लाह ताला से दुआ कर रही थी, तस्बीह पढ़ रही थी और यकदम इतनी तेज़ बारिश शुरू होगी ना कि आपको मैं बता नहीं सकती। इतनी तेज़ थी ना कि बस दिल कर रहा था कि फटाफट उठ के ना इसमें नहाना शुरू कर दो। मैं क्योंकि तस्बीह पढ़ रही थी मैंने कहा वो कंप्लीट कर लेती हूँ। तो
तो बारिश जो थी वो तेज़ से तेज़ से तेज़, बहुत ही तेज़, इतनी तेज़ शुरू हो गई थी ना कि दिल खुश हो गया था कि माशाल्लाह से सरगोदा का मौसम जो है ना वो भी खूबसूरत हो गया। क्योंकि आपको पता है कि गर्मी शदीद पड़ रही थी, अब उसका ज़ोर जो था वो गर्मी का टूट गया था, दिल कर रहा था नहाने को। फिर थोड़ी आहिस्ता हो जाती, समझ नहीं आ रही थी, जब बारिश आहिस्ता हुई ना फिर मैंने तो ना घूमना शुरू कर दिया बारिश के, मैंने शूज़ उतार के, और मुझे इतना अच्छा लग रहा था। और ये जैसे टॉय बने होते हैं ना, टॉयों के अंदर फिर वो छलप्पे मारने और छलांगे लगाने, इतना अच्छा फील हो रहा था मुझको। तो मैंने ना पूरे शहर में जो ना घूमना शुरू कर दिया। फिर मैंने सोचा कि चलो अभी थोड़ी बारिश रुकी है ना, तो जो मैंने पुदीना भिगो के रखा था ना, उसको मैं ना अब उसमें जो है ना प्लांटिंग उसकी करती हूँ। पीढ़ा मैंने अपना रख लिया था। ये देखिए इसके अंदर पानी है, इसको मैंने कहा पहले इसको ना मैं गिरा लेती हूँ। पानी जो था ना वो मैंने गिरा लिया। और अभी बारिश बहुत ज़्यादा थी ना, तो ये जो बाल्टी जो थी ना ये भर गई थी। तो इसको फिर जो ना मैंने जो है ना, मैंने कहा इसको पहले थोड़ा सा नरम कर लेती हूँ मट्टी को मैं नरम करना शुरू हो गया, हाथों के साथ ही शुरू हो गई थी। मैंने कहा कोई नहीं, मज़ा, ये मट्टी जो है ना ये भी, इसकी भी अपनी एक खुशबू होती है। फिर मैंने इसमें से ना बॉल में से जो थे ना वो सूखे धनिए के जो मैंने भिगो के रखा था उसमें से मैंने उठा के ना तो उसमें ऐसे बखेरने शुरू कर दिए। यानी कि एक जगह पे नहीं गिराया, पूरी जो उसकी जगह थी ना उसमें मैंने इस तरह ना लगाने शुरू कर दिया। फिर मैं साथ साथ ऊपर थोड़ा पानी डालती जा रही थी। मैंने फिर सारे जो अच्छे तरीके से जो ना इसको उसके अंदर सारा मैंने डाल दिया। और थोड़ा सा फिर मैंने इसी के अंदर से पानी लेके मैंने कहा जो थोड़ा सा रह गया वो भी इसके अंदर जो है ना वो अब मैंने डाल दिए थे, जो थोड़े बहुत बीच में से रह गए थे। फिर हाथों के साथ उसे अच्छे तरीके से जिस दिन मैं मिक्स करना शुरू हो गई थी। मैंने कहा ढेर सारा धनिया। यहाँ पे मेरे से ना एक मिस्टेक हो गई थी, यकीन करें। फिर मुझे ना बारिश की खुशी में ना बाद में याद आया, क्योंकि इसके अंदर तो मैंने ना लगाना था ना तुलसी के बीज, वो न्याज वो नहीं होती, वो मैंने इसके अंदर लगानी थी। फिर मैंने कहा चल इसी के अंदर ही लगा दे, दोनों जो है ना वो उग जाएंगे इंशाल्लाह, अल्लाह पाक खैर करे। क्योंकि बारिश की वजह से ये वेदर मेरी जान है, और ये वेदर मुझे इतना का पसंद है ना कि मैं भूल गई कि उसको तो मैंने दूसरी जिम में लगाना था। फिर मैंने ना वो मिट्टी उठाई, तो मैंने कहा इसके ऊपर ना थोड़ी सी और डाल देती हूँ, इस तरीके से अच्छे तरीके से हो जाएगा, फिलअप कर देती हूँ। उस दिन मैंने बिल्कुल कम जो थी ना वो मिट्टी डाली थी, तो मैंने थोड़ी सी छोड़ दी थी बीच में से ना। मैंने कहा जब इसके अंदर कोई चीज़ लगाऊंगी ना तो फिर मज़ीद डाल दूँगी। फिर मैंने सारी जो और मिट्टी उठा के साइड पर रखी हुई थी ना, वो मैंने इसके ऊपर जो थी ना वो जो है ना वो मैंने डाल दी। अब इसके अंदर जो है ना जो थोड़ा बहुत रह गया था ना, वो भी मैंने शापर को इसको कहा कि इसके अंदर उंडेल देती हूँ। जो चीज़ रह गए थे ना थोड़े बहुत बीज, जो तुलसी के जो न्याज बोल्स के रह गए थे, वो भी फिर मैंने इसके अंदर जो थे ना वो डाल दिए थे। और फिर मैं हाथों के साथ फिर इसको अच्छे तरीके से जो थे ना मिट्टी को मिक्स करना शुरू हो गई थी। तो ये मुझे इतना अच्छा फील हो रहा था कि ऊपर से वेदर जो था ऑसम था, मज़ेदार। फिर जी मैं अपनी पीढ़ी लेके जो है ना वापस चली गई। मैंने कहा बरामदे में बैठ के ना जो एंजॉय करती, लो जी हुण पा लिए मैंने ऐनक, और अब हम बैठ के वेदर इसको एंजॉय करते हैं। और अगर आपको आज का मेरा व्लॉग पसंद आया तो इसको लाइक कीजिएगा और बताइएगा कि इस वीडियो में से आपको सबसे बेहतरीन खूबसूरत सीन जो है वो कौन सा लगा, उसको आपने कमेंट में मुझे बताना है। और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, यकीन करें इतना मज़ा आता है ना मुझे वीडियोस बनाने में, लेकिन आप कंजूसी करते हैं कमेंट करने में, लाइक करने में। अपना रखिएगा बहुत ख्याल। अल्लाह हाफिज़।